तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो आज का। और आज के वीडियो में मैं जो रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ वो है आपकी बैंक नोट प्रेस देवास रिक्रूटमेंट यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो जानेंगे आप यहाँ पर कि कौन कौन सी वैकेंसी और कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह की पोस्ट निकली। तो देखिए सबसे पहले जो पोस्ट मैं बात करूँ वो वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर निकली है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मैं सैलरी भी बताती रहती हूँ। तो वेलफेयर जो ऑफिसर की जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसके जो पे स्केल है वो 1,03,000 तक यहाँ पर पे स्केल बताया गया है। वहीं पर ये लेवल A2 की आपकी वैकेंसी होगी और इसके लिए जो एज लिमिट इन्होंने रखी है वो रखी है 30 साल। ठीक है, तो 30 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने कौन सी पोस्ट निकाली है। तो देखिए जो नेक्स्ट पोस्ट निकाली है वो है सुपरवाइज़र की। ठीक है, सुपरवाइज़र की ये इन्होंने पोस्ट निकाली है। इसकी भी सैलरी की बता देती हूँ। तो 95,000 के एबव भी यहाँ पर इन्होंने सैलरी रखी हुई है। वहीं पर इसमें जो इन्होंने एज रखी है वो भी यहाँ पर 30 ईयर ही रखी हुई है। वहीं पर बात करते हैं सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की भी यहाँ पर इन्होंने पोस्ट निकाली है। यहाँ पर भी इन्होंने इसकी एज रखी है 30 ईयर। वहीं पर इसका पे स्केल देख लेते हैं। देखिए इसका पे स्केल यहाँ पर जो रखा है वो वही रखा है 95,000, 95,000 के अबव भी यहाँ पर पे स्केल रखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली पोस्ट पर। तो देखिए अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पे स्केल उन्होंने रखा है वो 77,000 तक यहाँ पर पे स्केल रखा है। एज लिमिट इसके लिए इन्होंने रखी है 28 ईयर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो इन्होंने निकाली है वो है जूनियर टेक्नीशियन की। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन की ये पोस्ट इन्होंने निकाली है। इसके लिए जो इन्होंने एज तय की है वो है 25 ईयर। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन आईटी और एसी के लिए भी इन्होंने पोस्ट निकाली है। और यहाँ पर इसकी सैलरी मैं बता देती हूँ। इन तीनों पोस्ट के लिए सेम ही रहेगी। 67,000 के अबव भी यहाँ पर सैलरी तय की गई है। वहीं पर एज लिमिट जो मैंने आपको बताई है, एज लिमिट रखी गई है 25 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 131 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। चलिए जानते हैं अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले यहाँ पर कुछ और वैकेंसी भी इन्होंने निकाली। एक तो सेक्रेटरी असिस्टेंट की निकाली है और एक निकाली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी निकाली है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ लास्ट डेट जो कि है 11 जून 2021। ठीक है, तो आपको 11 जून 2021 के पहले इसको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं कि जो इसका एग्जामिनेशन कहाँ जा रहा है। टेंटेटिव अभी जुलाई या अगस्त के महीने में लिया जाएगा। अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, जैसे भी कंफर्म होगी तो आपको मैसेज मिल ही जाएगा। अब बात करेंगे हम जिस तरह यहाँ पर उन्होंने पोस्ट निकाली है वेलफेयर ऑफिसर की या जूनियर असिस्टेंट की, इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या कोई एक्सपीरियंस रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस तो कोई भी नहीं रखा गया है, इनकी फ्रेशर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखेगी। तो देखिए वेलफेयर जो आपका ऑफिसर रहेगा उसके लिए इन्होंने रखा है कि आपके पास में एक पोसेसेस अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन के आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज आपके पास में आनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई, बीएससी, इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड। यानी आपने इंजीनियरिंग किया हो ये जो आपको मैंने बताए हैं पेंट टेक्नोलॉजी या फिर सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब वहीं पर बात करते हैं सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास आपके पास नहीं या तो बीएससी आईटी से होना चाहिए या फिर आपने इंजीनियरिंग किया हो आईटी से। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क के साथ होना चाहिए और आपके पास में नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का, वो भी 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में, नहीं इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपका हिंदी में होना चाहिए।
ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री का है। तो इसमें भी वही सब क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसे कि फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होगा आपके पास में पेंट टेक्नोलॉजी का या फिर सर्विस कोटिंग टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। अब जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, ठीक है, अब जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड्स, ठीक है, और लेटर प्रेस मशीन माइंडर है जो इनका, ठीक है, ये सब आपके पास में होना चाहिए। अभी जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन और IT के बारे में बात करते हैं तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में अलॉन्ग विथ 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फॉर NCBT का। वहीं पर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और AC की बात करते हैं तो यहाँ भी फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन फिटर, ठीक है, मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिक मोटर व्हीकल 1 ईयर का होना चाहिए। यानी कि जिन्होंने ITI का सर्टिफिकेट लिया है या ITI की है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से की है या फिर IT से, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी चांसेस है। चलिए बात कर लेते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन फीस में आपको बताती थी, तो 600 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप बिलोंग करते हैं OBC, EWS और जनरल कैटेगरी से। वहीं पर आप अगर बिलोंग करते हैं ST ST कैटेगरी से तो आपको सिर्फ 200 रुपये पे करनी होगी इसकी एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि यहाँ पर जो प्रोबेशंस आपका टाइम भी दिया जाएगा, मतलब सबसे पहले प्रोबेशन यहाँ पर दिया जाएगा 1 ईयर का। द प्रोबेशन पीरियड में बी एक्सटेंड फ्यूचर फॉर मैक्सिमम 1 ईयर एट द, जो भी कंपनी अपने हिसाब से डिसीजन लेगी उसके हिसाब से आपका प्रोबेशनल टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिस तरह से लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और प्रोफेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 200 और मार्क्स रहेगा 240। आपको जो ड्यूरेशन दिया जाएगा वो ओनली दिया जाएगा 120 मिनट, 2 घंटे में आपको इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि जो आपकी पोस्ट है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस पोस्ट के लिए, तो पोस्ट कोड से 3 के लिए यहाँ पर ये बताया गया है। द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर एंड ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, तो दोनों होंगे, आपकी टाइपिंग स्किल होगा और साथ में कंप्यूटर टेस्ट भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। वहीं पर ऑनलाइन जो टेस्ट विल बी कंसिडर द फॉलोइंग, जो मैं आपको बता चुकी हूँ किसके लिए है ये। इसके बाद बात करते हैं नंबर पोस्ट 4 से 10 की जो पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग स्किल हो गया, कंप्यूटर टेस्ट हो गया और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऑल ओवर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो 160 होंगे और यहाँ पर भी 120 का ड्यूरेशन दिया गया। वहीं पर पोस्ट नंबर 5 to 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 160 होंगे। इसके लिए भी आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अभी जो अगली पोस्ट है पोस्ट नंबर 9, उसके लिए भी वही है, मतलब सबके लिए सेम रहेगा। आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, थोड़ी सी रीजनिंग है और थोड़ी सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा आपके CBT एग्जाम में या फिर टाइपिंग टेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता देती हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व और EWS के लिए 55%, OBC के लिए 50% और SC ST जो रहेंगी कैटेगरी उनके लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो आपसे जो भी बनता है, जैसे भी बनता है, आपको पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।